स्वतंत्रता सेनानी और आज़ाद भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती है और आज उनके जयंती पर अपने तमाम व्यूअर्स को उनके बारे में बताना चाहेंगे, किस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता आज़ादी, स्वतंत्रता पाने के लिए उन्होंने गांधी जी को साथ दिया, भारत को आज़ाद कराने में आगे रहे, किस प्रकार से भारत को समृद्ध बनाने में, मजबूत बनाने में अपनी भूमिका को निभाया। उनकी शिक्षा कहाँ हुई, कैसे हुई, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और उन्होंने प्रथम गृह मंत्री की स्थिति को बने, उनकी पत्नी का क्या नाम था। इन तमाम चीज़ों को आपको आज बताने जा रहे हैं। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहेंगे। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो में बने रहें और जानते हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवनी सारांश। आज 31 अक्टूबर है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देशी रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत के निर्माण में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक एवं क्रियात्मक रूप में एक नई दिशा देने की वजह से सरदार पटेल ने राजनीतिक इतिहास में एक अत्यंत गौरवपूर्ण स्थान पाया है। आइए जान लेते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में 10 प्रमुख बातों को। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ था। वे खेड़ा जिले के कारमसद में रहने वाले झावेर भाई और लाडवा पटेल की चौथी संतान थे। 1897 में 22 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। वल्लभ भाई पटेल की शादी झबेरवा से हुई। पटेल जब सिर्फ 33 साल के थे तब उनकी पत्नी का निधन हो गया। सरदार पटेल अन्याय नहीं सहन कर पाते थे। अन्याय का विरोध करने की शुरुआत उन्होंने स्कूली दिनों से ही कर दी थी। नडियाद में उनके स्कूल के अध्यापक पुस्तकों को व्यापार करते थे और छात्रों को बाध्य करते थे कि पुस्तकें बाहर से न खरीदकर उन्हीं से खरीदे। वल्लभ भाई ने इसका विरोध किया और छात्रों को अध्यापकों से पुस्तकें न खरीदने के लिए प्रेरित किया। परिणाम स्वरूप अध्यापकों और विद्यार्थियों में संघर्ष छिड़ गया। 5-6 दिन स्कूल बंद रहा। अंत में जीत सरदार की हुई। अध्यापकों की ओर से पुस्तकें बेचने की प्रथा बंद हुई। सरदार पटेल को अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने में काफी समय लगा। उन्होंने 22 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा पास की। सरदार पटेल का सपना वकील बनने का था और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उन्हें इंग्लैंड जाना था, लेकिन उनके पास इतने भी आर्थिक साधन नहीं थे कि वे भारतीय महाविद्यालय में प्रवेश ले सके। उन दिनों एक उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से पढ़ाई कर वकालत की परीक्षा में बैठ सकते थे। ऐसे में सरदार पटेल ने अपने एक परिचित वकील से पुस्तकें उधार ली और घर पर पढ़ाई शुरू कर दी। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे पटेल को सत्याग्रह की सफलता पर वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की। आजादी के बाद विभिन्न रियायतों में बिखरे भारत के भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष भी कहा जाता है। सरदार पटेल वर्ण भेद तथा वर्ण भेद के कट्टर विरोधी थे। इंग्लैंड में वकालत करने के बाद भी उनका रुख पैसा कमाने की तरफ नहीं था। सरदार पटेल 1913 में भारत लौटे और अहमदाबाद में अपनी वकालत शुरू की। जल्द ही वे लोकप्रिय हो गए। अपने मित्रों के कहने पर पटेल ने 1917 में अहमदाबाद में सैनिटेशन कमिश्नर का चुनाव लड़ा और उसमें उन्हें जीत हासिल हुई। सरदार पटेल गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह की सफलता से काफी प्रभावित थे। 1918 में गुजरात के खेड़ा खंड में सूखा पड़ा। किसानों ने करों से राहत की मांग की,
लेकिन ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया। गांधी जी ने किसानों का मुद्दा उठाया, पर वो अपना पूरा समय खेड़ा में समर्पित नहीं कर सकते थे, इसलिए एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जो उनकी अनुपस्थिति में इस संघर्ष की अगुवाई कर सके। इस समय सरदार पटेल स्वेच्छा से आगे आए और संघर्ष का नेतृत्व किया। गृह मंत्री के रूप में उनकी पहली प्राथमिकता देशी रियासतों यानी राज्यों को भारत में मिलाना था। इस काम को उन्होंने बिना खून बहाए करके दिखाया। केवल हैदराबाद के ऑपरेशन पोलो के लिए उन्हें सेना भेजनी पड़ी। भारत के एकीकरण में उनके महान योगदान के लिए उन्हें भारत का लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। सरदार पटेल की महानतम देन थी 552 छोटी बड़ी रियायतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण करके भारतीय एकता का निर्माण करना। विश्व के इतिहास में एक भी व्यक्ति ऐसा न हुआ जिसने इतनी बड़ी संख्या में राज्यों का एकीकरण करने का साहस किया हो। 5 जुलाई 1997 को एक रियायत विभाग की स्थापना की गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री होते। वे महात्मा गांधी की इच्छा का सम्मान करते हुए इस पद के पीछे हट गए और नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री बने। देश की स्वतंत्रता के पश्चात सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री के साथ प्रथम गृह मंत्री, सूचना एवं रियासत विभाग के मंत्री भी थे। सरदार पटेल के निधन के 41 वर्ष बाद 1991 में भारत के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न से उन्हें नवाजा गया। यह अवार्ड उनके पौत्र बिपिन भाई पटेल ने स्वीकार किया। सरदार पटेल के पास खुद का मकान भी न था। वे अहमदाबाद में किराए के एक मकान में रहते थे। 15 दिसंबर 1950 में मुंबई में जब उनका निधन हुआ तब उनके बैंक खाते में सिर्फ 260 रुपए मौजूद थे। इधर आगे चर्चा करते हुए बता दें कि आजादी से पहले जूनागढ़ रियायत के नवाब ने 1947 में पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया था, लेकिन भारत ने उसका फैसला स्वीकार करने से इनकार करके उसे भारत में मिला लिया। भारत के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल 12 नवंबर 1947 को जूनागढ़ पहुंचे। उन्होंने भारतीय सेना को इस क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने के निर्देश दिए और साथ ही सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश दिए। जम्मू एवं कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद के राजाओं ने ऐसा करना नहीं स्वीकारा। जूनागढ़ के नवाब के विरुद्ध जब बहुत विरोध हुआ तो वह भागकर पाकिस्तान चला गया और जूनागढ़ भी भारत में मिल गया। जब हैदराबाद के निजाम ने भारत में विलय का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तो सरदार पटेल ने वहां सेना भेजकर निजाम का आत्मसमर्पण करा लिया, किंतु कश्मीर पर यथास्थिति रखते हुए इस मामले को अपने पास रख लिया। इधर हम यह भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के संबंध में बताते चले कि ऐसे कम लोग ही जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1948 में उप प्रधानमंत्री पद से अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। 12 जनवरी 1948 को उन्होंने महात्मा गांधी को पत्र लिखा था, मगर बापू से मंजूरी नहीं मिली। इस्तीफा देते हुए उन्होंने गांधी जी को लिखा था कि काम का बोझ इतना अधिक है कि उसे उठाते हुए मैं दबा जा रहा हूं। मैं समझ चुका हूं कि अब और अधिक समय तक बोझ उठाने से देश का भला नहीं होगा, बल्कि इसके विपरीत देश का नुकसान होगा। सरदार के बड़े भाई विठल भाई पटेल को कम लोग जानते होंगे। दोनों भाइयों में बाद के दौर में मतभेद हो गए थे। विठल भाई ने अपनी संपत्ति का 3/4 हिस्सा सुभाष चंद्र बोस को दे दिया। विठल भाई पटेल लाइफ एंड टाइम्स नाम से एक किताब प्रकाशित हुई। उसमें बताया गया कि सरदार पटेल और उनके बड़े भाई विठल भाई कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, लेकिन विठल अपने छोटे भाई से दूर होते चले गए, बल्कि सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। उन दिनों सांप्रदायिक उपद्रवों से निपटने के तरीके के सवाल पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में मतभेद था। शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद और उप प्रधानमंत्री सह गृह मंत्री सरदार पटेल आमने सामने थे। विभिन्न मुद्दों पर पटेल की अपनी अलग राय थी। पटेल पढ़ाई में काफी तेज थे। 36 साल की उम्र में सरदार पटेल वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए। उनके पास कॉलेज जाने का अनुभव नहीं था, फिर भी उन्होंने 36 महीने के वकालत के कोर्स में महज 30 महीने में ही पूरा कर लिया। सरदार पटेल की पत्नी जावेर बा कैंसर से पीड़ित थी। उन्हें साल 1909 में मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान ही उनका निधन हो गया था।
किसान परिवार में जन्मे पटेल की कूटनीतिक क्षमताओं के लिए याद किए जाते हैं। आजाद भारत को एकजुट करने का श्रेय पटेल की सियासी और कूटनीतिक क्षमता को ही जाना जाता है। बतौर उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल 12 नवंबर 1947 को जूनागढ़ पहुंचे। उन्होंने भारतीय सेना को इस क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने के लिए निर्देश दिए और साथ ही सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश भी दिया। सरदार पटेल के नेतृत्व में ही कमाल था कि देश की 562 रियासतों को भारत में शामिल किया गया। देश की तत्कालीन 27% आबादी इन रियासतों में काम करती थी। लौह पुरुष के नाम से याद किए जाने वाले स्वतंत्रता सेनानी और आजाद भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती है। उनका जन्म 1875 आज ही के दिन यानी 31 अक्टूबर को गुजरात के नाडियाल में स्वतंत्रता सेनानी और आजाद भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज बस इतना ही। नमन, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।